पोजीशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 10 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें आ पाई कि उसके खाते में एलओपी का पद आया। जिम्मेदारी मिली राहुल गांधी को। प्रोटोकॉल के तहत बतौर एलओपी राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां से एक नया सियासी मुद्दा खड़ा हो गया। लाइन ऑफ पॉलिटिक्स यानी पंक्ति की राजनीति का, जैसा कि हमने बताया कि एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आज के कार्यक्रम में अधिकतर कैबिनेट मंत्री आगे की रो में बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी के लिए पीछे की कुर्सी रिजर्व की गई थी। इस पर कांग्रेस भड़क गई। आजादी के बाद से सारी सियासत ही कुर्सी के लिए होती रही है, लेकिन आजादी की 78वीं सालगिरह पर कुर्सी पर ही सियासत शुरू हो गई और इसके केंद्र में है लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और जिस कुर्सी के लिए सियासी संग्राम छिड़ा है वो संसद भवन के अंदर नहीं बल्कि लाल किला परिसर में राहुल के लिए लगाई गई थी। बीते कुछ साल से तो पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है। सदन में चर्चा के दौरान कई बार तीखी बहस भी होती है, लेकिन इस बार लाल किला परिसर में कुर्सी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मामला 15 अगस्त के कार्यक्रम में शुरू हुआ। गृह मंत्रालय के पास सीटिंग अरेंजमेंट की जिम्मेदारी थी। देश का तकरीबन हर वीआईपी लाल किले पर मौजूद था। सभी के लिए खास व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी पीछे की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। बस इसी तस्वीर पर अब सियासत शुरू हो गई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए अब कांग्रेस पार्टी नई लाइन ऑफ पॉलिटिक्स खींच रही है। पवन खेड़ा ने इस अरेंजमेंट पर सवाल उठाए और राहुल को पीछे की पंक्ति में बिठाए जाने को अग्निवीर पर उनके आक्रामक स्टैंड से जोड़ दिया। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा। राहुल गांधी की कुर्सी की पंक्ति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी आक्रामक नजर आ रही हैं और गृह मंत्रालय की सफाई के बावजूद केंद्र सरकार पर तंज कस रही हैं। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। जब देश आजाद हुआ उस वक्त ना तो पक्ष था न विपक्ष, लेकिन अब 77 साल के बाद शायद ऐसा पहली बार है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट।